आप देख रहे हैं खास मुलाकात। इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। बहुत देर कर दिया आपने ये तय करने में कि आप दिल्ली में चुनाव करना चाहते हैं। काफी डरते हैं आप केजरीवाल से? नहीं, ना तो हम केजरीवाल से डरते हैं, ना ही हमें किसी तरह का डर है। और अगर डर ना सता रहा होता तो 8 महीने की देरी हमने देर नहीं की। फिर आपको थोड़ा मेरे को सुनना पड़ेगा कि देर किसने की है। पहली चीज तो केजरीवाल साहब फरवरी में छोड़ करके भाग गए प्रधानमंत्री बनने के लिए। इतिहास में मत जाइए। मैं इतिहास में नहीं जा रहा, लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा। ये है कि अगर सरकार हमारी नहीं थी, सरकार हमारी नहीं थी, आप चुनाव जीतेंगे सरकार तो ये फैसला आपने बहुत पहले कर लिया होता। केजरीवाल साहब जब छोड़ करके गए, देश में प्रधानमंत्री कौन थे? केजरीवाल साहब जब छोड़ के गए तो मनमोहन सिंह थे। केंद्र में हमारी सरकार कब आई? सर आप जितना मर्जी नहीं, आप मेरे कुछ नहीं। हकीकत ये है आपको हकीकत ये बीजेपी को विश्वास होता कि आप चुनाव जीतोगे तो यही फैसला आपने पहले कर लिया। नहीं राहुल जी, आपको ये बात, आपको चीजें तो समझनी पड़ेगी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी तो नहीं थे, बीजेपी की सरकार तो नहीं थी। हमने कब सरकार में? आप मई से बताइए ना। मैंने कहा मई से नवंबर क्यों कर दिया आपने? केजरीवाल साहब ने मई में लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोर्ट में तो ये कहा कि हम चुनाव कराइए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को मैं विद प्रूफ कह रहा हूं, वो एक लेटर दिया है कि अभी आप चुनाव मत कराइए, हम सरकार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। बीजेपी ने किया क्या? ये कहने की बात है। कहने की बात हकीकत ये आप तय करिए, आप पूछिए। महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों ने आपको विश्वास दिलाया कि शायद मोदी आपकी नैया पार लगा दे। आप केवल अगर अपनी बात कहेंगे, मैं ये कह रहा हूं, कहने की बात नहीं है, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं। यू कैन चेक विद लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस, वहां पर पत्र दिया कि नहीं दिया उन्होंने। उसका आरोप बीजेपी पर। व्हाई? दे आर रिस्पॉन्सिबल। दिल्ली आज जो मैस में है, दिल्ली में जिस तरह की स्थिति आज बनी है, दिल्ली के साथ जो ट्रस्ट टूटा है। सर अच्छा ये बताइए, आपका ओरिजिनल प्लान था कि किसी तरीके से बना लेंगे सरकार, क्यों नहीं बना आपका प्लान? हमारा कोई प्लान नहीं। आपका प्लान हमारा कोई पूरी तैयारी हो गई थी। बीजेपी में एक बड़ा धारा था जो चाहता था कि दिल्ली में जोड़ तोड़ करके आप सरकार। हमारा ना कभी जोड़ तोड़ का प्लान था, ना हमने कभी कहा। हमने जो कहा, अपने चैनल की मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड फुटेज निकाल लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मैं जो बात कहता हूं वो करता हूं, ना तो हम झूठ बोलते हैं। के प्लान की बात नहीं, मैं ना मैं झूठ बोलता हूं। भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहे हैं, हमारे दर्शक पूरी चीज समझते हैं। दर्शक पूरी चीज समझते हैं, पूरा बना था। दर्शक दिल्ली के पूरी चीज समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ये कहा कि कल आप चुनाव कराइए, हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस दिन हमको बुलाएंगे, 1 घंटे के अंदर अपना निर्णय हम एनालिसिस करके दे देंगे कि हम किसी तरह का जोड़ तोड़ नहीं करना चाहते। हमारे पास नंबर तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को दोषी मानते हैं? आपको लगता है कि जो काम नवंबर में हुआ उन्हें जून जुलाई अगस्त में करना चाहिए था? दोष देने का काम मेरा नहीं है, मैं केवल अपना पक्ष जानता हूं मुझे क्या करना था। भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट होने के नाते दिल्ली की जनता का ध्यान में रखते हुए जो निर्णय हमको लेना था वो निर्णय हमने लिया। आपको एहसास है इस बात का कि महाराष्ट्र और हरियाणा और दिल्ली में फर्क है? महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी डिस्क्रेडिटेड थी, हरियाणा में कांग्रेस बहुत डिस्क्रेडिटेड थी, आईएनएलडी के नेता जेल में बैठे थे। यहां पर केजरीवाल है। समय बताएगा ना। आप केजरीवाल, मुझे बार बार केजरीवाल क्यों कहते हो? वो तो केजरीवाल टेंशन देता है। मुझे कोई टेंशन नहीं केजरीवाल की। केजरीवाल तो पार्लियामेंट के चुनाव में नहीं थे क्या? केजरीवाल साहब पार्लियामेंट के चुनाव में नहीं थे। 7 सीटें उन्होंने यहां लड़ी थी, और देश के अंदर 450 की दौड़ में थे। नहीं, वो सीएम की दौड़ में है। नहीं, वो पीएम की दौड़ में भी थे, इसलिए सीएम छोड़ के गए थे। ये दिल्ली की जनता जानती है। पीएम बनने के लिए सीएम छोड़ा उन्होंने, जन लोकपाल पे छोड़ा। उनको गलतफहमी हो गई। जन लोकपाल पे छोड़ा उनको, उनकी तरफदारी कर रहे हैं आप। जन लोकपाल तो केवल नाम था, वो तो केवल एक बहाना था। वो केवल पीएम बनना चाहते थे, इसलिए बनारस गए थे। दिल्ली का वोटर बीजेपी को क्यों वोट दे, केजरीवाल को क्यों नहीं? इसलिए वोट देगा कि दिल्ली की जनता एक जिम्मेवार सरकार चाहती है, एक विश्वास वाली सरकार चाहती है। वो सरकार नहीं चाहती जो दिल्ली को धोखा दे, जो छोड़ करके भाग जाए, जो कहे वो ना करे। क्या दिल्ली का सीएम दिल्ली में हम खूब घूमते हैं। दिल्ली का जो गरीब तबका है वो कहता है कि जब केजरीवाल था तब बिजली के दाम कम हुए, तब भ्रष्टाचार नहीं था, कोई सरकारी अफसर हिम्मत नहीं करता था पैसे लेने की। मैंने आपको क्या कहा कि जब से मोदी जी की सरकार आई है देश के अंदर, आप माने ना माने, मुझे उसको कहने की आवश्यकता नहीं, देश के अंदर, चाहे वो अभी आपके सामने झारखंड के चुनाव भी आ रहे हैं,
अभी आपके सामने जम्मू कश्मीर के भी चुनाव आ रहे मैं हैं। दिल्ली की बात कर मैं दिल्ली पर ही आ रहा हूं। नहीं, पर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप मेरे सवाल से भटक रहे हैं। आपके सवाल का मेरा जवाब सवाल पूरी तरह ये से कह था रहा कि हूं। दिल्ली की जो गरीब जनता दिल्ली की है, जो गरीब जनता है उसको लगता है कि केजरीवाल के वक्त में भ्रष्टाचार कम था, उसको लगता है कि बिजली का बिल कम था। दिल्ली की जनता को जो लगता है, दिल्ली की गरीब जनता को लगता है, जिस तरीके से उन्होंने सब्सिडी की बात की थी, वो सब्सिडी केवल 3 महीने के लिए उन्होंने दी। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से जो बजट आया, उसमें बजट जो प्रस्तुत किया, उसमें दिल्ली केंद्र सरकार ने पहली बार, ना तो 15 साल उन्होंने किया, और आप समझ लीजिएगा केजरीवाल साहब ने भी और शीला दीक्षित जी ने भी दिल्ली के प्लान हेड से पैसा उठा करके हर बार वो देते थे सब्सिडी बिजली के बिलों की। ये पहली बार है, दिल्ली की जनता समझ ले अच्छे से, कि केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी है, प्लान बजट से पैसा नहीं उठाया, जहां डेवलपमेंट हो रहा था उसको नहीं रोका। आपको लगता है कि दिल्ली का चुनाव होगा, गरीब लोग केजरीवाल की तरफ और मिडिल क्लास और अमीर वर्ग जो है, जो केजरीवाल से रूठ गया है, अब बीजेपी की तरफ? हमारी तरफ सबसे पहले गरीब लोग होंगे। दिल्ली की जनता का ध्यान, दिल्ली की जनता, गरीब लोगों का ध्यान, चाहे वो पुलिस के मसले हों, चाहे वो रोजी रोटी कमाने वाले हों, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाले हों, चाहे वो रोज मजदूरी करने वाले हों, ये तो वक्त बताएगा ना साहब। नहीं, क्योंकि ये तो वक्त बीजेपी बताएगा। की स्ट्रेटेजी शुरुआत में ये थी कि केजरीवाल को ऑक्सीजन सप्लाई डिनाई कर दो। अभी मोदी की सरकार है, ठीक ठाक काम कर रही है, जितने दिन चुनाव नहीं होंगे उतनी देर केजरीवाल मीडिया से बाहर रहेगा और हमारे कॉर्पोरेट लिंक्स पर या बीजेपी के किसी भी फैसले पर वो हमला नहीं कर पाएगा। अब तो आपने केजरीवाल को खुली छूट दे दी है। हाँ तो करे ना, किसने रोका है? उनको हमला करने से रोका किसने? आपको लगता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों ने आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस नहीं, दिया? आप मेरी बात हरियाणा महाराज छोड़ दीजिए, जो आप केजरीवाल साहब की बात कर रहे हैं, उनको झूठे हमले करने से रोका किसने है? वो झूठे आरोप लगाना, मिस ट्वीट करना, झूठ बोलना, लगातार कुछ भी ट्वीट करते रहना, मीडिया को इंस्टिगेट करना, इन सब चीज़ों के लिए ये पहले भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे, इसमें क्या बात है? आपको लगता है ये जो भारत स्वच्छ निर्माण, स्वच्छ भारत का जो कैंपेन है, किसी ना किसी तरीके वाल्मीकि समाज के बीच जो केजरीवाल की एक छवि बनी, क्योंकि झाड़ू उनका चुनाव चिन्ह था, उस झाड़ू को वापस मोदी अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, वाल्मीकि समाज को अपनी तरफ लाना चाहते हैं? देखिए, ये विषय स्वच्छता से जुड़ा हुआ विषय है, पॉलिटिक्स से ना जुड़े। ये स्वच्छता से विषय पूरे देश भर के अंदर है। इतने 68 साल देश को आज़ाद हुए क्या बात तो बहुत छोटी सी है? किसी प्रधानमंत्री को स्वच्छता की क्या बात करनी चाहिए? अब उसमें भी अगर हम राजनीति ढूंढें, उसमें भी हम कुछ मायने निकालें, ये राजनीतिक जो विश्लेषक हैं और जो मीडिया विश्लेषक हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन देश में, देश आज़ाद हो गया, गंदगी से हम आज़ाद नहीं हुए, कौन किसकी झाड़ू छील रहा है उनको ऐसा लगता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन सफाई होना, सफाई में रहना, ये सबका, झुग्गी झोंपड़ी से लेकर के आम आदमी तक सबका अधिकार है और स्वच्छ रहना ही चाहिए। ये मिशन है पूरे देश के लिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस चुनाव से पहले स्टेट बीजेपी के चीफ थे, आप दिल्ली में स्टेट बीजेपी की चीफ हैं। देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, तो क्या आप हैं दिल्ली के फडणवीस? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। मेरा काम, मेरा काम, फडणवीस भी चुनाव से पहले ऐसे ही बोलते थे। मेरा काम है ऑर्गेनाइजेशन को दिशा देना, मेरा काम है चुनाव कराना, मेरा काम है सबको चुनाव अच्छे से लड़ाना और एक साइजेबल मेजॉरिटी में चुनाव जीत करके आना। पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना मेरा काम है, मेरा काम। और दूसरा, एक और बात समझ लीजिए, मैं पार्टी का ट्रस्टी हूं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। आई एम ए वेरी ओपन पर्सन, मैं इधर उधर की बात करता नहीं। मुझे जो करना है, पार्टी ने जो मुझे आदेश दिया है, मैं केवल एक ही काम मेरा तो है। आप सीएम बनना नहीं चाहते? मैंने क्या कहा? नहीं, अगर आपको मोदी जी कहें, अमित शाह कहें कि बन जाइए सतीश बाबू सीएम, मैंने क्या कहा? हाँ। ये सवाल आज है ही नहीं, इस सवाल पर चर्चा करने का कोई सवाल मतलब है नहीं, मैं बताता हूं, सवाल आपके ना कहने से सवाल थोड़ी, सवाल जनता के सामने है कि केजरीवाल के खिलाफ कौन? हमारा केजरीवाल के खिलाफ हमारा केजरीवाल के खिलाफ हमारी विचारधारा, केजरीवाल के खिलाफ हमारा पार्टी का कमल, केजरीवाल के खिलाफ हमारा ट्रस्ट, विश्वास, जो विश्वास लोगों का उन्होंने तोड़ा है, ये हमारा चेहरा है। और दूसरा, हकीकत यह है कि केजरीवाल के खिलाफ आपका चेहरा एक ही है, वो है मोदी का। कोई बात नहीं, केजरीवाल तो मोदी जी के खिलाफ बनारस भी गए थे, हार गए। छोड़ दीजिए ना, इसलिए आप उनकी, केजरीवाल की तुलना बार बार मोदी जी से ना करिए। मैं पूछ रहा हूं किससे करूं? नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आपसे, चलो मोदी जी से नहीं करते, मोदी जी से मान लिया, तो किससे करूं मैं? हमें करनी नहीं ना। आपने कहा आपसे मत कीजिए, हमारे जगदीश मुखी से करें, जगदीश मुखी से करें कंपैरिजन। हमारी केजरीवाल की तुलना केजरीवाल से ही करिए, नहीं उनके आम आदमी से करिए। सर ऐसे नहीं होता ना, ऐसे ही होता है। दिल्ली में खास तौर से और बीजेपी ने खास तौर से पूरा एक इतिहास है कि इलेक्शंस प्रेसिडेंशियल फॉर्म के हो रहे हैं। आप बार बार पूछ रहे हैं पीएम से, मनमोहन सिंह जब थे
कौन है मोदी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, आपसे भी सेम सवाल पूछा जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना, हमने कहा कि हम कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास रखते हैं, क्योंकि आम आदमी और पार्टी इसलिए ने इस मुझे वक्त आम आदमी सोशल मीडिया पे बड़ा कैंपेन छड़ा हुआ है आम आदमी कि तो- केजरीवाल के खिलाफ जगदीश मुखी। चलिए वो जो मर्जी कैंपेन चलाएं, उससे ऐसा है क्या? मुझे नहीं मालूम। अरे आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, आपको नहीं मालूम? कमाल की बात है, आप कैसे प्रेसिडेंट हुआ आपको नहीं मालूम? कोई बात नहीं, मैं पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। आपके हिसाब से मैं कमजोर प्रेसिडेंट हो सकता हूँ। नहीं, नॉट वेल इन्फॉर्म्ड हो सकता हूँ आपके हिसाब से, मे बी, बट जो मैं कह रहा हूँ, जगदीश मुखी है कि नहीं केजरीवाल के? मैंने क्या कहा, कोई चेहरा पार्टी का इस चुनाव में नहीं है। हम कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे और जो हमारा चेहरा है वो पार्टी की विचारधारा है। हमारा चेहरा जो केंद्र सरकार के जो लोगों को काम हो रहे हैं, जो लोगों को फील हो रहा है, जो ट्रस्ट है, वो हमारा चेहरा है। एक बड़ा धड़ा है दिल्ली के मिडिल क्लास का जो कहता है कि जगदीश मुखी और जो दिल्ली का नेतृत्व है बीजेपी का, वो केजरीवाल को टक्कर नहीं दे सकता। आप किरण बेदी को ले आइए, दीजिए केजरीवाल को टक्कर। नहीं, अब जो धड़ा कहता है उनका अपना आप विचार क्या है, कहते हैं? उनका विचार है। आप क्या कहते हैं? मेरा कोई विचार नहीं, नहीं, मेरा कुछ तो विचार विचार होगा ना, मेरा कोई काफी सिंपैथेटिक है वो बीजेपी को लेकर। मेरा पर्सनल विचार का कोई मीनिंग ही नहीं है। नहीं, कुछ तो हो गया, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है। बिल्कुल अच्छा, नहीं। पार्टी का क्या विचार? पार्टी का विचार तो इस पर कोई भी जब इस तरह की चीज आएगी तय करके बताएंगे। तो अभी कोई प्लान नहीं? बिल्कुल कोई प्लान बन सकता प्लान है? बना ना, प्लान केवल एक ही है, किसी चेहरे के साथ चुनाव। क्या बिल्कुल किरण बेदी जी को लाने का प्लान बन सकता है? कोई प्लान नहीं, चुनाव से पहले नहीं लाया जाएगा। केवल हमको किसी चेहरे के साथ चुनाव नहीं लड़ना, ये निश्चित रूप से तय है। और तो कलेक्टिव फिर तो हो गया मोदी वर्सेस केजरीवाल। अब जो आपको इसका कोई जो आप कुछ भी आपको नहीं लगता कि केजरीवाल की हैसियत बढ़ जाएगी कोई मोदी जी से बार बार तुलना होगी? केजरीवाल की हैसियत, अगर आपका चेहरा होता तो आपसे होती तुलना। केजरीवाल तो वैसे ही अपनी हैसियत लगातार हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं, और कर लें जितनी करनी है। तो किरण बेदी नहीं आएगी। चुनाव आने पर जगदीश मुखी के बारे में आपको मालूम नहीं? चुनाव आने पर आपको पता चल जाएगा, रिजल्ट आएगा। आप भी यहीं बैठे हैं, इस इंटरव्यू को आप संभाल के रखिएगा। यू आर देयर, आई एम हियर, राइट, एंड वी विल सी कि क्या केजरीवाल साहब ने कहा और किस तरह की बातें उन्होंने की। इस बात का कोई मीनिंग नहीं है। मैं अपनी पार्टी क्या कर रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। क्या करेंगे आप? क्या एजेंडा लेके आप जनता के पास जाएंगे? आपका एजेंडा इस चुनाव में पिछले चुनाव से अलग कैसे होगा? पिछली बार तो आपको मेजोरिटी नहीं मिली, इस बार क्यों दे आपको जनता मेजोरिटी? जनता मेजोरिटी इसलिए दे कि सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारा इस बार है, वो मुद्दा है ट्रस्ट का, वो मुद्दा है विश्वास का, वो मुद्दा है कुछ करने वाले लोगों का, वो मुद्दा है जज्बे का, वो मुद्दा है कि जो कहते हैं सो करते हैं, और मुद्दा है गुड गवर्नेंस का। व्हेन आई से गुड गवर्नेंस, इसका मतलब गुड गवर्नेंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं, जिसमें अनऑथराइज कॉलोनी का मुद्दा है जो 15 साल से नहीं सुलझा, जो बिजली पानी का मुद्दा है, जो विमेन सिक्योरिटी का मुद्दा है, जो झुग्गी झोंपड़ियों के मुद्दे हैं, जो हॉस्पिटल के मुद्दे हैं, जो युवाओं के रोजगार के मुद्दे हैं। दिल्ली की यमुना पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपया लगा दिया गया। यमुना आज तक नाला बन के रह गई है, उसको ठीक करने का मुद्दा है। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या है, वो एक मुद्दा तो करेंगे क्या? ये तो प्रॉब्लम है, मुझे बता रहे हैं। मैं तो खुद दिल्ली में रहता हूं, मैं जानता हूं ये प्रॉब्लम है। आप करेंगे क्या? जब आएंगे तो इनको ठीक करेंगे। अरे मैं क्यों आपको वोट दूं, ये बताइए ना। यही तो कह रहा हूं। अरे आएंगे तो आने के लिए आप पहले कन्विंस तो करेंगे कि ये वोट क्यों पड़े। आप क्या कहना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व मैंने कहा ना, इन सबका सॉल्यूशन जब हम अपने चुनाव में आएंगे तो निश्चित रूप से लोगों को ये बताएंगे कि दीज आर दी प्रॉब्लम्स और उनके ये सॉल्यूशंस हैं। इन चीजों को हम इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अभी कोई प्लान नहीं है? प्लान तो है ना, आज ही चुनाव डिक्लेयर हुआ है ना सर। अब तो तैयारी हो जानी चाहिए ना। अरे कमाल है, आज चुनाव, आज असेंबली डिसॉल्व हुई है और हम इसके लिए निश्चित रूप से, मेरी अभी मीटिंग है, आज ही बताएंगे। आपको ये चिंता है इस बात की कि कांग्रेस हो सकता है पर्दे के पीछे केजरीवाल की मदद करे, ये दिखाने के लिए। देखिए, मोदी जी के लिए बड़ा नाक का सवाल है। जीत जाए तो बहुत अच्छा कि मोदी की हवा चल रही, अगर किसी तरीके से 35 के आंकड़े के 2 सीटें भी कम रह गई तो बीजेपी के लिए नाक का सवाल हो जाएगा। अब ये राहुल जी, ये प्रोबेबिलिटी के जो सवाल हैं, इस पर मुझे कोई जवाब देना नहीं पर आपको एहसास है? मुझे पूरा एहसास है। मैं चुनाव में जा रहा हूँ, क्या करना क्या नहीं करना, किन चीज़ों का ध्यान रखना, मुझे इस बात का एहसास नहीं। पर आपको लगता है कि कांग्रेस पर्दे के पीछे केजरीवाल की मदद कर सकती है? नहीं, मुझे इस सब में मैं इतना, ये आप पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, आप मीडिया एनालिसिस करते हैं। आप भी करते हैं? नो, मैं करता हूँ। जो मैं अपने लिए करता हूँ वो मुझे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, आई विल डेफिनेटली टेक इट। इसमें लेकिन नहीं, क्योंकि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। बीजेपी और आरएसएस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, नेचुरली आपके ऊपर ये, देखिए झारखंड में, जो भी, एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए, झारखंड में बहुमत मिले ना मिले, अमित शाह का कश्मीर में मिशन 44 पूरा हो ना हो, ये अहम है, लेकिन उतने अहम नहीं जितनी आप पर है जिम्मेदारी 35 पार लगाने की। हाँ, तो लाएंगे ना, इसमें क्या दिक्कत है? हमें तो हमारे को तो कॉन्फिडेंस है। पिछली बार क्यों चूक गए थे फिर? अब ये पिछली बार फिर आप फ्लैशबैक में जाएंगे। फ्लैशबैक इंपॉर्टेंट है। नहीं, फ्लैशबैक क्या सबक सीखा? नहीं, फ्लैशबैक क्या सबक क्या सीखा? अरे आप मैं भी तो कह रहा हूँ, फ्लैशबैक में आप जाकर के मुझसे पिछली बार की बात करेंगे। पिछली बार तो लटक गए ना, मैं पूछ रहा हूँ इस बार क्या करेंगे? मैंने इसलिए कहा ना, मैंने आपको अभी तो सारी स्ट्रेटेजी बनाई,
आज चुनाव डिक्लेयर हुआ है, आएंगे, मैदान में आएंगे, रिजल्ट हमारा बताएगा आपको। अभी तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी का सवाल का जवाब नहीं दे सकता, पहले क्यों नहीं हुआ था, अब क्या होगा। हमारा जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके से चीज़ें हम कर रहे हैं, यू विल कम टू नो। पर आपको लगता है कि जो मिडिल क्लास है दिल्ली का, उसके बीच में एक सेंस ये है कि हमने जो करना था हमने कर दिया, हमने मोदी जी को अपॉइंट कर दिया, पीएम बना दिया, अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। दिल्ली की जनता ये एक बहुत एक फटीग है कि इलेक्शन अभी तो हुआ, फिर से इलेक्शन हो रहा है साल में। इसलिए देखिए, अभी सबका तो, मुझे तो कुछ इसके बारे में कहना नहीं, ये तो सबके लिए है। आप भी दिल्ली के नागरिक हैं, मैं भी हूँ। ये जवाब तो दिल्ली के लोगों को देना है निश्चित रूप से, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। नहीं, पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है, आम आदमी पार्टी कि आपने जोड़-तोड़ करने की कोशिश की, जोड़-तोड़ आपकी फेल हो गई। वो छोड़ दीजिए ना, वो क्या कोशिश तो की, आपके नेता तो पकड़े गए कैमरे पे, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई भी की। अब जरा आप उनके स्टिंग ऑपरेशन देखिए ना, उन्हीं के स्टिंग ऑपरेशन देखिए कि किस तरह के हुए हैं। कांग्रेस के एमएलए ने क्या कहा है, किस तरह के स्टिंग ऑपरेशन उनके हुए, उन्होंने कहा किस तरह से सरकार बनाने की कोशिश की। इसलिए आम आदमी, केजरीवाल तो यहां तक कह रहे हैं कि उनके पास स्टिंग ऑपरेशन है बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का, उनके लड़कों का, वो ले आएंगे वक्त पे। उनके पास जब लाना है ले, उनको किसने रोका है साहब? रोका है क्या किसी ने? रोका है क्या? चलिए, हमने किसी ने नहीं रोका उनको, जो करना है वो करे ना, और वो कर रहे हैं। केंद्र के समय में भी उन्होंने किया था, तमाम तरह के फर्जी स्टिंग ऑपरेशन ले आए थे, अभी और ले आए, कोई फर्क नहीं। चलिए, काफी देर से आप इस लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहे थे, उसको टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब लड़ाई का शंखनाद हो चुका है और अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो बीजेपी की कमल पर वोट देना चाहती है या झाड़ू पर, और ये बड़ी दिलचस्प लड़ाई रहेगी। आपने हमें वक्त दिया सतीश उपाध्याय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।